जादुई 3 कंगन। एक गांव में निर्मला और जूही नाम की माँ बेटी रहती थी। निर्मला अपने पति की मृत्यु के बाद घर चलाने के लिए सरपंच के घर में झाड़ू पोछा लगाने का काम करती थी। उन पैसों से ही उसका और उसकी बेटी का गुजारा चल रहा था। वो अपनी बेटी जूही का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन हमेशा की तरह निर्मला सरपंच के घर में काम कर रही थी। काम करते करते अचानक निर्मला का पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से गिर जाती है। उसके पैर में चोट लग जाती है। वो दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। आह! हे भगवान, मेरा पैर, बहुत दर्द हो रहा है। निर्मला की आवाज सुनकर उसकी मालकिन रामवती वहाँ आती है। वो निर्मला के पैर में चोट देख उसे अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर निर्मला की जांच करने के बाद रामवती से कहती है, पेशेंट के पैर की हड्डी टूट गई है, ऑपरेशन करना होगा। ठीक है, आप ऑपरेशन कर दीजिए, पैसे मैं दे दूंगी। डॉक्टर निर्मला का ऑपरेशन करती है। जब जूही को माँ की चोट के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत अपनी माँ से मिलने अस्पताल जाती है और वो अपनी माँ को ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट देख दुखी हो जाती है। 2 दिन बीत जाते हैं। निर्मला को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। जूही घर पर अपनी माँ का ख्याल रखती थी, लेकिन पैसे ना होने की वजह से उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। दोनों माँ बेटी बहुत ज्यादा दुखी थी। तभी निर्मला दुखी होकर कहती है, हे भगवान, ये कैसी परेशानी है, 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही। जूही अपनी माँ को धीरज देते हुए कहती है, माँ, तुम चिंता मत करो, मैं रामवती मैडम के घर जाकर काम करूँगी, फिर हमें पैसे भी मिलेंगे और खाना भी। अरे बेटी, वहाँ तो मुझे ही इतनी डांट पड़ती है, तुम कैसे काम करोगी? अगर तुमसे गलती हुई तो वो तुम्हें बहुत डांट देगी। वो दिल की जितनी अच्छी है उतनी ही गुस्से वाली भी है। नहीं नहीं बेटी, तुम उनके घर काम करने मत जाना। माँ, मैं काम नहीं करूँगी तो हमारा गुजारा कैसे होगा? तुम्हारी दवाइयों के लिए पैसे तो चाहिए ना माँ। जूही के इतना कहने पर निर्मला उसे मना नहीं कर पाती और ठीक है कह देती है। फिर जूही रामवती के पास जाती है और बोलती है, मालकिन, माँ के बदले आज से मैं आपके घर काम करूँगी। माँ की तरह आप मुझे भी रोज पैसे दे देना। हाँ हाँ ठीक है, ले लेना, लेकिन तू काम तो अच्छे से करोगी ना? मैं जैसे कहूँ वैसे ही करना होगा। जूही ठीक है कहकर घर के काम करने लगती है। रामवती काम हो जाने पर घर जाते समय जूही को पैसे दिया करती थी। फिर जूही खाने पीने की चीजें और माँ की दवाइयाँ लेकर घर चली जाती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जूही काम कर रही थी, तब घर की सफाई करते समय उसके हाथ से एक फ्लावर पॉट गिरकर टूट जाता है। वो देख रामवती को बहुत गुस्सा आता है। तुझे पता भी है, तेरे तनख्वाह से ज्यादा पैसे का था ये फ्लावर पॉट। बता, अगर तेरे तनख्वाह से पैसे काट लिया जाए तो क्या करेगी तू? मुझे माफ कर दीजिए मालकिन, मेरी तनख्वाह में से पैसे मत काटना, नहीं तो मैं अपनी माँ की दवाइयाँ नहीं ले जा पाऊंगी। ठीक है, नहीं काट रही। मेरे आगे रोने धोने का नाटक मत कर। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, जितने का काम नहीं करते उतना बर्बाद कर देते हैं। ऐसे ही रामवती जूही को बुरा भला सुना देती है। अब रोज जूही से कोई ना कोई गलती होने पर रामवती उसे डांट देती थी। कभी कभी तो उसकी बातें जूही के दिल को चोट पहुँचाती थी, लेकिन जूही उन बातों को दिल पर नहीं लेती थी और चुपचाप काम करती रहती थी। घर जाते वक्त पैसे लेकर चली जाती थी। ऐसे ही एक दिन जूही की मालकिन कहीं बाहर जा रही थी। वो जूही से बोलती है, जूही, मैं काम से बाहर जा रही हूँ, घर का ध्यान रखना। ठीक है मालकिन, मैं ध्यान रखूंगी। इसके बाद रामवती बाहर चली जाती है। जूही घर के काम करते समय देखती है कि तिजोरी खुली पड़ी है। वो तिजोरी का दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है। उस कोशिश में एक सोने के कंगन से भरा बक्सा नीचे गिर जाता है। सारे कंगन नीचे बिखर जाते हैं। अरे वाह, कितने सुंदर सुंदर कंगन हैं। इतना कहकर जूही उन्हें वापस बक्से में रखने लगती है।
दूसरी तरफ रास्ते में रामवती खुद से ही कहती है, हे भगवान, तिजोरी का दरवाजा तो मैंने बंद ही नहीं किया। पता नहीं मैं कैसे भूल गई। सारे पैसे और गहने तो उसी में है। पता नहीं ये जूही क्या कर रही होगी। मुझे घर जाना चाहिए। इतना सोचकर रामवती वापस घर चली जाती है और जूही को कंगन बक्से में रखते हुए देख लेती है। उसे गलतफहमी हो जाती है। वो जूही से कहती है, जूही, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। चोरी कर रही थी ना तुम ऐसा करोगी मैंने कभी नहीं सोचा था। दोबारा यहाँ दिखाई मत देना, वरना मैं तुम्हारी माँ से शिकायत करूँगी। मालकिन, मैंने कुछ नहीं किया। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है मालकिन। मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है तुम्हें चोरी करते हुए। इतना कहकर रामवती जूही को घर से निकाल देती है। बेचारी जूही वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। अब पैसे नहीं मिले तो माँ के लिए दवाइयाँ कैसे लेकर जाऊंगी? क्या करूं? मैंने तो कोई गलती भी नहीं की थी। इतने में एक बुजुर्ग महिला वहाँ आती है। उसे रोते देख बोलती है, कौन हो बेटी और क्यों रो रही हो? मेरा नाम जूही है। मेरी माँ का ऑपरेशन हुआ है। वो एक सरपंच के घर में काम करती थी। अब मैं वहाँ काम करती हूँ, लेकिन आज मालकिन ने मुझे गलत समझकर घर से बाहर निकाल दिया। मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने चोरी नहीं की। वो रोज काम के पैसे देती है। उन्हीं पैसों से खाना और माँ की दवाई ले जाती हूँ। आज मुझे और मेरी माँ को भूखा ही रहना पड़ेगा। रोते हुए जूही उस बुजुर्ग महिला को सारी बातें बताती है। फिर वो बुजुर्ग महिला कहती है, बेटी, तुमने कोई गलती नहीं की। तुम सच कह रही हो, मुझे पता है। तुम रो मत बेटी, मैं तुम्हें 3 कंगन देती हूँ। ये कोई साधारण कंगन नहीं है। तुम हर एक कंगन से एक वरदान मांग सकती हो। इतना कहकर वो बुजुर्ग महिला जूही को 3 जादुई कंगन देती है। फिर जूही वो तीनों कंगन लेकर घर चली जाती है। वो अपनी माँ को सारी बात बताती है। साथ ही ये भी बताती है कि एक बुजुर्ग महिला ने उसे 3 जादुई कंगन दिए हैं। हर एक कंगन से एक वरदान मांग सकते हैं। जूही एक कंगन को हाथ में लेकर बोलती है, मुझे और मेरी माँ को बहुत भूख लगी है। हमें कुछ खाने के लिए दे दो। कंगन जूही के कहे अनुसार वहाँ बहुत सारे तरह तरह के पकवान प्रकट कर देता है। इसके बाद वो कंगन गायब हो जाता है। फिर जूही दूसरा कंगन लेती है और बोलती है, जादुई कंगन, मेरी माँ के पैरों को ठीक कर दो। दूसरा कंगन भी जूही के कहे अनुसार उसकी माँ के पैरों को ठीक कर देता है। उसके बाद वो गायब हो जाता है। अब जूही के पास केवल एक ही वरदान बचा था। जूही आखिरी कंगन हाथ में लेकर कहती है, मुझे बहुत सारे कंगन दे दो, मैं कंगन का व्यापार करूंगी। इसके बाद वो अंतिम कंगन जूही के घर में बहुत सारे कंगन प्रकट कर देता है। उस दिन से जूही और उसकी माँ दोनों मिलकर कंगन का व्यापार करने लगते हैं और अपना जीवन अच्छे से हंसी खुशी व्यतीत करने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आप सभी से फिर किसी ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।